Good morning, students. I am your science teacher, Sashmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will see the summary of this chapter force, work and energy. So let's start this topic. What is force, students? क्या पुल और पुश करने के लिए जिस एनर्जी का यूज करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर फोर्स की हमें क्यों जरूरत होती है? कहाँ हम फोर्स का यूज करते हैं? फोर्स का यूज हम अपनी डेली लाइफ में कई बार करते हैं, जैसे वॉक करने के लिए, किसी चीज को उठाने के लिए, किसी चीज को रखने के लिए, ठीक है, बोलने के लिए, हर एक चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं? फोर्स का यूज करते हैं। फोर्स के हेल्प से हम मूव करती हुई चीजों को रोक भी सकते हैं। इसके अलावा किसी चीज की स्पीड बढ़ाने के लिए भी हम फोर्स का यूज करते हैं। जैसे जब आप साइकिल चलाते हैं तो अगर आप जोर से पैडल चलाएंगे तो क्या होगा? साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप धीरे धीरे पैडल करेंगे तो क्या होगा? साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। तो किसी भी चीज की स्पीड को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए भी हम फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, कोई सॉफ्ट चीज होती है तो उसका शेप चेंज करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? फोर्स का यूज करते हैं। जैसे क्ले होता है ना, क्ले को आप हाथों से मैश करते हैं या दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है ना। इसके अलावा अगर कोई बलून है, बलून को आप दबाएंगे तो उसका शेप चेंज होता है। नाउ वी विल नो अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। पहला फोर्स है हमारा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है स्टूडेंट? जब हम किसी चीज के ऊपर अपने आर्म्स और लेग्स से फोर्स का यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? आप जब चलते हैं या दौड़ते हैं तो उसके लिए आप अपने लेग्स पर फोर्स यूज करते हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा मस्कुलर फोर्स हुआ। इसके अलावा जब आपको कोई बॉल को उठाना होता है या आपकी तरफ कोई बॉल आती है उसको कैच करना होता है या कोई हैवी वेट उठाना या रखना होता है तो उसके लिए आप अपने आर्म्स का यूज करते हैं। आपके आर्म्स की मसल यूज होती है तो उसमें क्या यूज हुआ? हमारा मस्कुलर फोर्स हुआ। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अर्थ के सेंटर में किसी भी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट यानी आकर्षित करने की, खींचने की पावर होती है। इस पावर को हम क्या कहते हैं? इस पावर को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई बॉल ऊपर उछालते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से कोई भी चीज किधर की तरफ गिरेगी? नीचे की तरफ गिरती है, अर्थ की तरफ गिरती है ना। ऐसा क्यों होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। जब भी कोई चीज ऊपर से गिरती है या आप उसे ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे इसलिए आ जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वर्क करता है और उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के थ्रू आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं तो उस पर भी क्या फोर्स अप्लाई होता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जब आप मैग्नेट से किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगा वो क्या है? मैग्नेटिक फोर्स है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिज्म कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोहे की कील है, उसके ऊपर हम मैग्नेट ले जाएंगे तो क्या होगा? वो सारी कील मैग्नेट से चिपक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेट ने उन कीलों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो उनसे चिपक गए। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुए, मैग्नेटिज्म कहेंगे। ठीक है, मैग्नेट्स आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होता है यानी वो एक दूसरे के टच में आते हैं और उनके बीच में स्लाइड होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मतलब उनके कांटेक्ट में आने की वजह से और स्लाइड करने की वजह से, एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड करने की वजह से ही फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत सारे कामों के लिए हम फ्रिक्शनल फोर्स का यूज करते हैं। जैसे जब हम वॉक करते हैं तो हमारे शूज और फ्लोर के बीच में सरफेस जो होता है वो कांटेक्ट में आता है, उनके बीच में स्लाइडिंग मोशन होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है और हम इजीली वॉक कर सकते हैं। ठीक है, आप जब वेट फ्लोर होता है यानी गीले फ्लोर पे चलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? स्लिप कर जाते हैं ना कई बार। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर की वजह से उन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप स्लिप कर जाते हैं।
टायर्स होते हैं वो क्या फ्लैट होते हैं, मतलब क्या एक बराबर चिकने टायर्स होते हैं? नहीं ना, उनमें भी कुछ डिजाइन बने हुए थे, कर्व्स बने हुए होते हैं। वो क्यों होता है? ताकि वो टायर रफ रहे और टायर और अर्थ के बीच में यानी जमीन से जो फ्रिक्शन क्रिएट हो उसकी वजह से वो इजीली चल सके, जितनी दूर आप उसको चलाना चाहते हैं और जहाँ पे आप रोकना चाहते हैं उसको रोक सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब आप किसी चीज को उठाते हैं, अगर मान लीजिए मैंने किसी चीज को उठाया और उस पर ढेर सारा ऑयल लगा हुआ है, एक पानी का बॉटल उठाया मैंने और उस पर ढेर सारा ऑयल लगा हुआ है या वो वाटरी है यानी गीला है, तो क्या होता है उसका हमारे हाथ से स्लिप होने का चांस होता है। क्यों? क्योंकि ऑयल या वाटर की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए उसका हमारे हाथ से स्लिप होने का चांस होता है। अब नेक्स्ट है मैकेनिकल फोर्स। जब कोई चीज किसी और चीज के साथ कांटेक्ट में आती है और उसकी वजह से उसमें बेंड यानी वो मुड़ जाए, डेंट यानी गड्ढे पड़ जाए या स्क्रैच आ जाए या वो चिपटी हो जाए या टूट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब वो फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, मतलब एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है। तो तब क्या काम करेगा? मैकेनिकल फोर्स काम करेगा। अब इसे हम कैसे समझेंगे? मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट? जब आप हैमर लेकर किसी चीज को तोड़ते हो, जैसे कोई मान लो कील ही है, आप दीवार में उस कील को ठोकने की कोशिश कर रहे हैं या हैमर की हेल्प से किसी चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहां पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा? मैकेनिकल फोर्स करेगा। वेल्डिंग मशीन का यूज करके लोहे को जोड़ा जाता है ना, या उसको शेप देकर मोड़ा जाता है मशीन के थ्रू, वो सब क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स यूज किया जाता है। ठीक है। इसका यूज मेनली मशीन्स को बनाने के लिए और टूल्स को यूज करने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स इज व्हेन समथिंग इज बीइंग स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड। इलास्टिक क्या होता है? जब आप किसी भी चीज को खींच सकते हैं और दोबारा जब आप उसे छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपने शेप में कंप्रेस हो जाएगा। स्ट्रेच मतलब खींचना और कंप्रेस मतलब दोबारा उसका सिकुड़ के अपने ही शेप में वापस आ जाना। तो जब किसी चीज को आप खींच सकते हो और दोबारा उस शेप में वापस ला सकते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिक कहते हैं। ठीक है। अब इलास्टिक का यूज आप कहाँ करते हैं? आपने गुलेल देखा होगा ना, गुलेल में ऐसे दो लकड़ी होती है, उसमें रबड़ लगा के आप पीछे खींच के उसको किसी चीज से मारने के लिए यूज करते हैं ना, तो गुलेल का यूज जो होता है वो क्या है? इलास्टिक फोर्स का यूज करके होता है। इसके अलावा जो रबड़ बैंड्स होते हैं वो भी इलास्टिक फोर्स का यूज करते हैं अपने आप को शेप मेंटेन करने के लिए, और किसी भी चीज में अगर हम बांधते हैं तो वो क्या यूज करेंगे? अपना इलास्टिक फोर्स यूज करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे फोर्स थे अलग अलग टाइप्स के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है एक सर्टेन डिस्टेंस तक, मतलब तय की हुई दूरी तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है। ठीक है। इस बॉक्स पे आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया और ये बॉक्स यहाँ से मूव करके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क हमने कंप्लीट किया। ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर से फोर्स लगाते, इसके नीचे जमीन होती तो बॉक्स कहीं भी नहीं जाता, ये अपनी ही जगह पे रुका रहता। तब इस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं? कि वर्क नहीं हुआ है। ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं वर्क होने के, मतलब किस कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है पुशिंग अ बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर। मैंने ये एग्जांपल समझाया ना आपको, ये ऐसा ही है। जब आप किसी बॉक्स को फ्लोर पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तब हम ये कहते हैं कि वर्क हुआ है। नेक्स्ट है वॉकिंग अपस्टेयर्स और वॉकिंग डाउनवर्ड। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं तो आप अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, है ना, तो उसमें भी क्या होता है? कहते हैं कि वर्क हुआ है। नेक्स्ट है अ बॉय राइडिंग अ साइकिल। जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल पे पैडल मारते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, तो उस पोजीशन में भी हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। नेक्स्ट है व्हेन अ चाइल्ड किक्स अ बॉल। एक बॉल एक जगह रखी हुई है, एक बच्चे ने उसे पैर से किक किया तो वो बॉल अपनी जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगी, है ना, तो उस टर्म में भी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। नेक्स्ट है
एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क नॉट डन, मतलब किस सिचुएशन में हम कहेंगे कि कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई भी वर्क नहीं हुआ है। फर्स्ट है यू आर कैरिंग 2 बैग्स इन योर हैंड एंड नॉट मूविंग। अगर आप अपने हाथ में 2 बैग्स को लेकर एक जगह पर खड़े रहे तो खड़े खड़े आप थक ही क्यों ना जाएं, लेकिन उस टाइम पे हम कहेंगे कि कोई भी वर्क नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, वर्क नहीं हुआ है। नेक्स्ट है व्हेन यू पुश अ वॉल बट इट डज नॉट मूव। अब आप क्या करें, एक वॉल को पुश करने की कोशिश करते रहे तो आप घंटों तक उस वॉल को पुश करेंगे तब भी क्या वो मूव करेगी, नहीं मूव करेगी। तब उस कंडीशन में भी हम क्या कहेंगे कि वर्क इज नॉट डन। नेक्स्ट है व्हेन यू सिट और स्लिप फॉर मेनी आवर्स। जब आप घंटों तक एक जगह पर बैठे रहते हैं या सोते रहते हैं तो उस पोजीशन में भी आप एक ही जगह पर होते हैं, है ना, आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो उस पोजीशन में भी हम क्या कहते हैं, वर्क इज नॉट डन। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको पता है कि अर्थ जो है वो अपनी जगह पर चक्कर लगाता रहता है, लेकिन वो 24 घंटे बाद भी दोबारा अपनी ही पोजीशन पे आ जाता है ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ भी जब होता है तब भी कोई वर्क नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या होती है स्टूडेंट? सिंपल मशीन से पहले जानना है हमें मशीन क्या होता है। अपने किसी भी काम को आसानी से करने के लिए हम जिन टूल्स का यूज करते हैं उन्हें हम मशीन कहते हैं। सिंपल मशीन क्या होती है? सिंपल मशीन्स वो होती हैं जिनको यूज करने के लिए हमें किसी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती, मतलब वो खुद से ही चलती हैं, ठीक है, और वो 1 या 2 पार्ट से मिलकर ही बनी हुई होती हैं, उनकी कोई जटिल संरचना नहीं होती, मतलब बहुत सिंपल होती हैं वो दिखने में, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल मशीन। दिन भर में हम बहुत सारे सिंपल मशीन का यूज करते हैं। मशीन जो है 6 टाइप्स की होती है, ठीक है, सिंपल मशीन कितने टाइप की होती है? 6 टाइप्स की होती है। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट है द लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर एक ऐसी मशीन होती है जो एक पॉइंट पे टिके हुए रॉड से या बार से बनती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बीम बैलेंस है यानी तराजू है। नेक्स्ट है हमारा द पुले। पुले का यूज हम कहाँ करते हैं? आपने वेल देखा होगा ना, वेल के ऊपर यहाँ पर एक रॉड लगी हुई होती है जिसके सेंटर में एक व्हील फिक्स होती है, यानी पहिए जैसा फिक्स होता है। उस व्हील पे रोप क्या होती है? लपटी हुई होती है। उस रोप के एक सिरे पर बाल्टी होती है और एक सिरे को हम पकड़कर छोड़ते या खींचते हैं जिससे बाल्टी ऊपर नीचे होती है, ठीक है, तो इस तरीके से जो यूज करते हैं हम मशीन उसे हम क्या कहते हैं? पुले कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हील एंड एक्सिल। आपने अपनी साइकिल के व्हील्स को तो देखा ही होगा, वो ऐसी व्हील बनी होती है, उसके सेंटर में एक डंडा फिक्स होता है, तो जो व्हील होता है और उसके सेंटर में जो डंडा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिल बोलते हैं। वो क्या करता है? डंडा एक एक्सेस की तरह काम करता है और उसी एक्सेस से हमारा व्हील क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक है, तो इस तरीके के मशीन को हम क्या बोलेंगे? व्हील एंड एक्सिल। नेक्स्ट है हमारा इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन आपने कहाँ देखा होगा? आपने स्लाइड्स देखे होंगे पार्क में, आपके स्कूल में भी है, तो इससे आप क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, तो इस तरीके के प्लेन को हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। इंक्लाइन प्लेन एक लकड़ी के प्लैंक को यानी पटरे को भी हम बोल सकते हैं। उसका यूज हम कैसे करते हैं मशीन की तरह? अगर हमें किसी ऊंचाई पर कोई चीज चढ़ानी है, ठीक है, तो हम बीच में एक प्लैंक ऐसे लगा देंगे और उस पे घसीटते हुए हम चीज को ऊपर चढ़ा सकते हैं, तो वो भी एक मशीन की तरह ही वर्क करता है। तो इस तरीके की मशीन को हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइन प्लेन। नेक्स्ट है हमारा स्क्रू। आप सब ने अपने घर में स्क्रू या नट बोल्ट देखे होंगे। स्क्रू का यूज हम कहाँ करते हैं? किसी भी चीज को जॉइंट करने के लिए, एक साथ बांधे रखने के लिए हम स्क्रू का यूज करते हैं। इस पे इस तरीके का डिजाइन बना हुआ होता है और हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको घुमा घुमा कर टाइट करके फिक्स करते हैं, है ना, तो ये भी क्या है? सिंपल मशीन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा वेज। वेज जो होता है वो इंक्लाइन प्लेन जैसा ही होता है। जब 2 इंक्लाइन प्लेन को ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा जाता है तब वेज बनता है हमारा, ठीक है। वेज का सबसे सिंपल एग्जांपल है एक्स यानी कुल्हाड़ी। इसमें 2 इंक्लाइन प्लेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़े हुए होते हैं जो किसी चीज को काटने में, जैसे फायरवुड को काटने में यूज किया जाता है।
Our last topic is energy. Energy is the capacity to do work. Energy क्या है स्टूडेंट? किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है या कैपेसिटी होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। हमें अपने हर एक काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या है? एनर्जी के 4 मेन सोर्सेज हैं। सबसे पहला और सबसे मेन सोर्स है सोलर एनर्जी, यानी जो सन है वो सन हमारे अर्थ का प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, ऐसा क्यों है कि सन हमारी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है? क्योंकि सन से ही प्लांट्स को सनलाइट मिलती है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे उनका फूड प्रिपेयर होता है। फिर उसी फूड को हम और एनिमल्स खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है ना। इसीलिए सन इम्पॉर्टेंट है और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन फ्यूल्स। मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के नीचे दब जाते हैं तो कई सालों बाद वो कोल या पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। तो उस कोल और पेट्रोलियम का यूज़ हम एज फ्यूल करते हैं। इस तरह से लकड़ियों को जलाने से भी आग पैदा होती है जिससे एनर्जी मिलती है ना। कोल और पेट्रोलियम तो है ही, केरोसिन ऑयल है, इन सब से क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन विंड। आपने विंड मिल के बारे में सुना होगा। विंड मिल के जो ब्लेड होते हैं, जब तेज हवा चलती है तो उसकी वजह से वो मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम अपने घरों में करते हैं, फैक्ट्रीज में करते हैं। तो इस तरीके से विंड से भी हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर। वाटर में भी क्या होती है? बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है। कई पावर स्टेशंस में वाटर का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं जिसका यूज़ हम अपने घरों में और फैक्ट्रीज में करते हैं। ठीक है, और बांध बनाए जाते हैं ना। बांध किस लिए बनाए जाते हैं? वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो वाटर की एनर्जी को रोक सके और उससे बिजली बना सके। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।